Good evening, students. From today, new spoken class batch will be started. आज से स्पोकन इंग्लिश का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हर तरह के इंग्लिश की भाषाएं भाषाएं सिखाई जाएगी और आप कैसे बेहतर स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके लिए क्या हम लोग इसेंशियल है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि स्पोकन के लिए हमारे लिए क्या वाइटल है और क्या नहीं वाइटल। तो स्पोकन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को तीन चीज़ों पे विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा। वी मस्ट फोकस इन मेनली थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट, ईच डे यू हैव टू स्टडी one page loudly. Second point is also whatever things is available around us, जो भी वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द है, जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, या तो कुछ भी खाने का मटेरियल हो गया, जैसे नमक का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, हड़िया है तो हड़िया का क्या होगा, डेगची है तो डेगची क्या होगा, खाने पीने के सामग्रियों के क्या होगा। इस तरह की विभिन्न सामग्रियों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग को इसका मीनिंग क्या होता है। यदि हम सभी वस्तुओं की इंग्लिश मीनिंग नहीं जान पाएंगे तो स्पोकन इंग्लिश बोल पाना हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे इट इज नॉट इजी। दैट्स व्हाई सबसे पहले हम लोग को मेनली फोकस करना है कि हमें सबसे पहले क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो सबसे एट फर्स्ट यू शुड स्टार्ट ईच डे वी मस्ट मेक ए हैबिट्स टू स्टडी one page English loudly. Second things, around 120 words. Words should be spoken in 1 minute. And third points, each day we have to write around 50 words, whatever possible, and the words which is above unknown to you. Those things should be written in your copy. And then we must like to say with you, मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हम जैसे बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग, तो स्पोकन में आई एम गोइंग नहीं बोला जा सकता है। आई एम गोइंग, वे लोग जाएंगे। दिल गोइंग, दिल गो, वे आएंगे। दिल कम, हम लोग पढ़ेंगे। विल रीड, वो आएगी। स्टिल कम, मैं पढ़ चुका हूँ। आई रेड, वे लोग पढ़ चुके हैं। देव रेड। इसमें क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में आपको शॉर्ट फॉर्म्स का विशेष ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आप शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में नहीं जानिएगा तो आप स्पोकन इंग्लिश को परफेक्ट रूप से पकड़ नहीं सकते। सपोज दैट आई कैन नॉट स्पीक, यदि मैं इस चीज को बोलता हूँ आई कैन नॉट स्पीक, तो आई कैन नॉट स्पीक को बोलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली वी कैन से दैट्स आई कांट स्पीक। मुझे पढ़ना, वी शुड रीड, वी शुड रीड, वी शुडंट रीड, should we read, shouldn't we read, directly we can say like that. Suppose that I would go, directly we can say I'd go. I'd go is related to two words, I had gone and I would go, both things will be related. So all in all, we have to understand that short form is very vital for us, and without short forms we cannot express our feelings words clearly. And when you have studied very well short forms and tenses, voices, auxiliary verbs, everything, then you can speak better. और चौथी पॉइंट्स हम लोग को सबसे बड़ा फोकस करना पड़ता है कि हम लोग कैसे अपने स्किल्स को ज़्यादा डेवलप करें इंग्लिश में। तो इसके लिए और एक चीज़ हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होती है कि हम लोग स्टोरी के माध्यम से भी अपने वोकैबुलरी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा। तो अभी के बाद हम लोग सबसे पहले जो अध्ययन आज करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म्स का ही ज्ञान हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए क्या क्या वर्ड्स की हमें जरूरत है और
कौन से वर्ड्स बहुमूल्य होते हैं बोलने के लिए, उन सारे शब्दों के बारे में हम लोग ज्ञान गैदर करेंगे। तो ऑल इन ऑल हम लोग को शॉर्ट फॉर्म्स का पहला ज्ञान प्राप्त करना है। सेकेंड कि आप लोग एक आदत बना लीजिए। मैं सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहूँगा, सभी अपने प्यारे दोस्त भाई बहनों सभी को बताना चाहूँगा कि आप एक पेज पढ़ने का जो हैबिट है इंग्लिश को प्रत्येक दिन जोर जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने टाइमिंग मोबाइल पे सेट कर लीजिए, घड़ी पे देखिए कि मैं जितने शब्द पढ़ रहा हूँ क्या एक मिनट में लगभग 100 शब्द पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। यदि नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो अपने पढ़ने की स्किल्स को ज़्यादा हम लोग स्पीड डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड कि हमारे इर्द गिर्द जो शब्द है उसको हमें कॉपी पे रखना चाहिए, जब भी हमें मौका मिले उस शब्द का मीनिंग लिख लें। यदि नहीं हमें पता है तो उस शब्द को हम बाद में उसको ढूंढना पड़ता है, उसका मीनिंग्स क्या है। तीसरा जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूटी फूटी इंग्लिश जो भी हम जानते हैं उसको हम लोग को बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से हम इंग्लिश के को आसानी से within 2 and 3 months we can speak fluently. So today I will start short form. Now next. Okay, now today we will discuss about the short forms. All the short forms will be studied by us today. Now study contraction drills. Contraction drills. We will learn construction drills today. Suppose that I said I, you should read it. हमें इसको I पढ़ना है। क्या पढ़ना है? I. We said, will, you said, you. स्पोकन इंग्लिश में सेल या विल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। You, they will, they will. She will, shall, he will, he'll, it will, it'll. Okay, then here is the sentence I shall. I shall यदि हम इंग्लिश में बोलेंगे I shall go, इसका मतलब होता है मैं जाऊंगा। I shall go मतलब हो जाएगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बट स्पोकन में, बट स्पोकन फॉर्म I'll go, I'll go। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ I'll go, मैं जाऊंगा। तो I प्लस सेल को पढ़ना है I'll go, मैं जाऊंगा। I'll eat, मैं खाऊंगा। I'll dance, मैं नाचूंगा। I'll speak, मैं बोलूंगा। I'll do the work, मैं करूंगा। ठीक उसी प्रकार I shall को मैं पढ़ूंगा will go, हम लोग जाएंगे। will dance, हम लोग नाचेंगे। will speak, हम लोग बोलेंगे। will dance, will speak, will forget, will happy, will do every kind of the work। ठीक उसी प्रकार से दे will का यूज यदि हम लोग कभी पढ़ेंगे तो डायरेक्टली स्पोकन इंग्लिश में बोलना है दिल गो, वे लोग जाएंगे। they'll come, वे लोग आएंगे। they'll do the work, वे लोग काम करेंगे। they'll dance, वे लोग नाचेंगे। they'll speak, वे लोग बोलेंगे। they'll tell a lie, वे लोग झूठ बोलेंगे। they'll
डू सेवरल टाइप्स ऑफ वर्क्स, वे लोग अनेक प्रकार से काम करेंगे। तो इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म्स का अलग अलग यूजेज होता है, जिस प्रकार यूज होता है ठीक उसी प्रकार से हम लोग को उसके शॉर्ट फॉर्म्स को बोलना है। और ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स का यूटिलाइज किया जाता है। सारे शॉर्ट फॉर्म्स का जो हम फॉर्म्स था वे सारे शॉर्ट फॉर्म्स में ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे आई सेल के यूजेज को लिखा चुका हूँ। तो आप लोग इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट से ले सकते हो या तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके आगे जो बताने वाले हैं उस चीज के बारे में बता रहे हैं आपको, ओके। Now cell usage I have learned. Now I have, you have, you, they have, they, we have, we've, I've, you've, they've, we've, she has, she's, his has, his, she's, his, they have, they've, it has, its, its। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं आई है जिसको हम लोग पढ़ना है आई, यू है जिसको पढ़ना है यू, दे है जिसको पढ़ना है दे, वी है जिसको पढ़ना है वी, सी है जिसको पढ़ना है सीज, ही है जिसको पढ़ना है हिज, दे है जिसको पढ़ना है देयर, इट है जिसको पढ़ना है इट्स। डायरेक्टली वी कैन से सपोज दैट मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन इन रिटन फॉर्म में हम लिखेंगे आई हैव गॉन, बट यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन बोलूंगा डायरेक्टली बोल सकता हूं आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन मतलब मैं जा चुका हूं। सिज कम, वह आ चुकी है, सिज कम वो आ चुकी है। देव, देव इटन, वे लोग खा चुके हैं। My mother has eaten, she's eaten, वह खा चुकी है, वह खा चुकी है। तो इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में आपको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि आई हैव गॉन डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ आई हैव गॉन, यू हैव गॉन डायरेक्टली वी कैन से यू हैव गॉन, दे हैव गॉन डायरेक्टली बोल सकते हैं दे हैव गॉन, वी हैव गॉन डायरेक्टली बोल सकते हैं वी हैव गॉन, सी हैज गॉन डायरेक्टली बोल सकते हैं सी इज गॉन, ही हैज गॉन डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ही इज गॉन, दे हैव गॉन डायरेक्टली बोल सकते हैं दे हैव गॉन, इट हैज गॉन डायरेक्टली बोल सकते हैं इट्स गॉन। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे वाइटल जो हमारी चीज है शॉर्ट फॉर्म्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
आज हम आप लोग को सेल बिल के बारे में बताएं, हैव फॉर्म्स को बताएं, अब हम इज के बारे में बताएंगे। ओके, इज फॉर्म के बारे में मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट इज एम आर। इज एम आर का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे उस चीज के बारे में आज देखेंगे कि उसका हम लोग प्रयोग किस प्रकार करेंगे। जैसे ही इज गोइंग को आपको ही इज गोइंग नहीं बोलना, ही इज गोइंग बोलना है। वह जा रही है, सी इज गोइंग नहीं बोलना, सी इज गोइंग बोलना है। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं तो उसको बोलना है दे आर गोइंग। यदि वे लोग जा रहे हैं, यदि यू आर को बोलना यू आर गोइंग तो उसको बोलना यू आर गोइंग। आप लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो। अब जैसे आई एम को बोलेंगे आई एम डांसिंग तो बोलना आई एम डांसिंग। इस तरह शॉर्ट फॉर्म्स को हम ब्लैक बोर्ड में ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह यूजेज लिखा गया है। जैसे आई एम जो लिखे हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, आई एम पढ़ना है इसको आई एम, सी इसको पढ़ना है सीज पढ़ना है, ही इसको आपको हिज पढ़ना है, दे आर को आपको पढ़ना है देयर पढ़ना है, यू आर को आपको पढ़ना है यू आर पढ़ना है, वी आर को पढ़ना है वी आर पढ़ना है, इट इसको पढ़ना है इट्स पढ़ना है। यदि हम इसके यूजेज में जाएंगे तो आई एम गोइंग तो मैं जा रहा हूँ, आई एम डांसिंग तो डायरेक्ट बोलेंगे आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब ठीक उसी प्रकार से यदि हम जाते हैं हिज में तो हिज गोइंग, वह जा रहे हैं। सी में जाते हैं सी इज गोइंग, वह जा रही है, वह जा रही है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दे का प्रयोग करें देयर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर आपको शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में आप इंग्लिश स्पोकन की दुनिया में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म का आपका यदि ज्ञान यदि ज्यादा नहीं है तो आप उस चीज को अच्छे से लर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म जैसे वे लोग जा रहे हैं तो देर गोइंग डैट बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना कि दे आर गोइंग। दे आर गोइंग बोलने से आपको क्या होगा, सिंपली कोई भी पकड़ सकता है। देर गोइंग बोलेंगे तो यदि कोई एक्सपर्ट यदि स्पोकन इंग्लिश का नहीं तो इजीली इस चीज को समझ नहीं सकते। सो if you want to learn spoken English in better way, then first of all you have to understand what is the short form. If you have good knowledge in short form, definitely we can understand all the foreigner speaker also. Whenever you go to the Australia, America, England, Japan, French, Hong Kong, in every places you will learn very easily spoken English and you can understand whatever they are speaking, what they like to say with you. आपसे क्या वो लोग कहना चाह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे ही डायरेक्टली बोलता है सी गोइंग, सी गोइंग तो उसमें हम लोग को ये समझना है कि सी गोइंग मतलब या तो वो जा चुकी होंगी या तो सी गोइंग वो जा रही होगी। दो चीज को हमको माइंड में रखना है। तो शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में आज हम लोग तीन चीज सीखे कि शेयर मिल के यूज हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग ईजीएमआर का यूजेज बढ़िया समझ गए। उसके बाद हम लोग है भैंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे वुड का यूजेस करेंगे, कैसे कैन का यूजेस करेंगे, कैसे हम लोग हेड का यूजेस करेंगे। इन सारे यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो इसको आप 5 से 7 बार जब रिपीट आप अपने आप से कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको इस चीज का पकड़ हो जाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। इन सारे फोकस करने से आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा। शॉर्ट फॉर्म का हम ज्ञान दे चुके हैं, अब बारीकी से वो स्टेप बाय स्टेप विल लर्न all the process of the spoken English like a tense, voices, narration, everything I will teach you in the form of a spoken form. That's it. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्लासेस कैसे हम लोग वुड का यूजेस करेंगे, कैन का यूज करेंगे। थैंक